Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we start an interesting topic protozoa. First of all, why we study protozoa? मतलब हम लोग प्रोटोजोआ क्यों स्टडी करें? प्रोटोजोआ जो है स्टडी करने का सबसे मुख्य रोल तो ये है कि ये बहुत सारा टेरिबल डिजीजेज क्रिएट करता है इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में बहुत सारा टेरिबल डिजीज हम लोग में पैदा करता है प्रोटोजोआ। और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, जैसे नेट में आता है, पीजी यूजी का एंट्रेंस में आता है, नेट का एंट्रेंस में आता है, बहुत सारा एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव उसमें आता है। सबसे पहला प्रोटोजोआ जो है उसका रोल क्या है? प्रोटोजोआ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो सोयल फर्टिलिटी बढ़ाता है। दूसरा, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है। तीसरा, वो हेल्प करता है वाटर को क्लीन करने में। कैसे क्लीन करने में वाटर को हेल्प करता है? तो वो पोल्यूटेंट को इंजेस्ट कर जाता है। और चौथा, वो बहुत सारा डिजीज पैदा करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है उसको ट्रीट किया जाता है सब किंगडम के रूप में और फर्स्ट फैलम ऑफ एनिमल किंगडम के रूप में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा, नेम द फर्स्ट फैलम ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे आपको यूजी एंट्रेंस में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो आप बोल दीजिएगा प्रोटोजोआ। और इसका प्रोटोजोआ जो नाम है वो आया है ग्रीक वर्ड प्रोटोज और जून को मिलके। प्रोटोज मतलब होता है फर्स्ट और जून को मतलब होता है एनिमल, मतलब फर्स्ट एनिमल या फर्स्ट फैलम ऑफ एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनिसेलुलर होता है और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। कभी कभी ये एसेलुलर भी होता है। कुछ कुछ प्रोटोजोन है जो एसेलुलर भी है। एसेलुलर कहेंगे जिसका सेल जो है डिविजिबल नहीं हो, जो डिवाइड एक अच्छा डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सके कि वो सेल है। यूनिसेलुलर या एसेलुलर होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ का साइटोप्लाज्म जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है उसको, साइटोप्लाज्म को एक सेल इन्वेलप के रूप में। और वो सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ेंगे, अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो स्केलेटन, प्रोटोजोआ का स्केलेटन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ का जो है साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे सेपरेट रहता है सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो सेल इन्वेलप के मदद से। सॉरी गाइज, अगर आपको लगे कि कुछ हम सुधार सकते हैं वीडियो में तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का स्वागत करेंगे और आप जैसा कहिएगा वैसा वीडियो आपको प्रदान करेंगे। प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल होता है, बता ही दिए। मल्टी न्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट भी होता है, मतलब एक न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है उसमें और ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस पाया जा सकता है। प्रोटोजोआ का साइज जो है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.25 मीटर तक का होता है। और 0.25 मीटर अमीबा जो है मेरीन अमीबा में पाया जाता है। और प्रोटोजोआ का बॉडी जो है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से जो है, सेल मेम्ब्रेन जिसको सेल इन्वेलप के बारे में भी बताए थे, उससे बाउंड किया हुआ रहता है। प्रोटोजोआ सोलिटरी भी फॉर्म में भी पाया जाता है और कॉलोनियल फॉर्म में भी पाया जाता है। प्रोटोजोआ का लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया, फ्लैजेला और सुडोपोडिया है। सिलिया, फ्लैजेला और सुडोपोडिया उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है और इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा एराइज होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रोटोजोआ पे जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि कौन कौन सा आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में, जैसे यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूजी एंट्रेंस में, पीजी एंट्रेंस में, नेट में, सारा क्वेश्चन हम आपको एक जगह नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको लगे कि हम वीडियो में कुछ सुधार कर सकते हैं तो आप कमेंट भी कीजिए। प्रोटोजोआ जो है उसका न्यूट्रिशन मोड होता है होलोजोइक, होलोफैटिक, सेप्रोफैटिक और पैरासिटिक। जितना भी डिजीज काउजिंग प्रोटोजोआ है सारा पैरासिटिक मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। प्रोटोजोआ का एनल और ओरल एपर्चर जो है वो किसी किसी में डिफरेंट रहता है, किसी में नहीं रहता। मतलब वेल डिफाइंड एनल और ओरल एपर्चर रहता है किसी में नहीं रहता है। उसका जो है रिस्पिरेशन जो है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों है।
और एक्सक्रिएशन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया प्रोडक्ट होता है एक्सक्रिएटरी का। तो रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोआ में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। ज़्यादातर एसेक्सुअल पाया जाता है और थोड़ा बहुत सेक्सुअल पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंजुगेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की मदद से होता है। कंजुगेशन को ही कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही कंजुगेशन कहते हैं, आप लोग 12th में पढ़े होंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन जो है वो लोकोमोशन के बेसिस पे किया गया, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे किया गया है। जैसे फ्लेजेला, सुडोपोडिया, सिलिया, इसके बेसिस पे किया गया है प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला है क्लास 1 रेजोपोडा। रेजोपोडा में जो है उसका लोकोमोटरी ऑर्गन सुडोपोडिया होगा, ये याद रखिएगा। रेजोपोडा का लोकोमोटरी ऑर्गन सुडोपोडिया। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा, इंटा अमीबा, ये फ्री लिविंग और कुछ पैरासाइट्स भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिनगेमी के थ्रू। क्लास 2 मेस्टिगोफोरा या फ्लेजलेटा, जैसे कि इसमें है फ्लेजलेटा क्लास या मेस्टिगोफोरा, तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जाहिर सी बात है फ्लेजला होगा। इसी तरह एक क्लास है सिलिएटा, तो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया होगा। तो फ्लेजलेटा जो है क्लास 2, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लेजेला है। ये फ्री लिविंग है, पैरासाइट है। बॉडी इसका कवर होता है काइटिन से, सेलुलोज से और सिलिका से। इसका एग्जाम्पल क्लास का हमेशा याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी इंट्रेंस के लिए। पीजी इंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है कि एस्पोरोजोआ क्लास है, या ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, या ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें फ्लेजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है। ऐसे करके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसीलिए बोल रहे एग्जाम्पल और क्लास दोनों याद रखिएगा। बाकी ये सब नहीं भी रखिएगा याद तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एस्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडोपैरासाइट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। इंडोपैरासाइट से याद आया दोस्तों, इंडोपैरासाइट्स जो है ये आपको यूजी इंट्रेंस में एक बार पूछा गया है कि इंडोपैरासाइट किसको कहते हैं। तो सेल के अंदर जो पैरासाइट्स होता है उसको इंडोपैरासाइट कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है इसमें एब्सेंट होता है। बॉडी जो है पेलिकल से कवर्ड होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसका एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम मोनोसेटिस। क्लास 4 सिलिएटा, जैसा कि बताए थे क्लास 4 सिलिएटा लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया, बॉडी कवर्ड पेलिकल से होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाइनरी फिजन के थ्रू, सेक्सुअल कंजुगेशन के थ्रू। न्यूक्लियस जो है 2 टाइप का होता है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो थोड़ा माइक्रोन्यूक्लियस से बड़ा होता है। आप लोग पढ़े होंगे मैक्रो और माइक्रो में अंतर क्या है, वो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। ये समरी क्लास है तो हम समरी के तौर पे आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ बता के निकल जाएंगे। आगे डिटेल अगर पढ़ना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका भी नोट्स उपलब्ध कर देंगे। सिलिएटा जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया होता है, उसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, वोरिसेला, ब्लांटिडियम। प्रोटोजोआ और उसका ह्यूमन डिजीजेज जो है वो कौन कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इससे आपको हर साल 2 क्वेश्चन आता है, चाहे वो आप पीजी इंट्रेंस लीजिए, यूजी इंट्रेंस लीजिए, नेट लीजिए, या फिर CSIR नेट या नीट, कुछ भी लीजिए, आपको इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एमियोबेसिस या इसको कहते हैं एमियोबिक डिसेंट्री, ये इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से ये होता है बीमारी। दूसरा है डायरिया। डायरिया जो है ये फ्लैजेलेट पैरासाइट गार्डिया इंटेस्टिनलिस से होता है। तीसरा है ट्रिप्नोसोमियोसिस। ये जो है 2 प्रकार का ये बीमारी होता है, और ये ट्रिप्नोसोमा जीनस से होता है, जीनस का पैरासाइट से होता है। ये प्रोटोजोन पैरासाइट जो है 2 डिजीज जो पैदा करता है, उसका पहला नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो ट्रिप्नोसोमा ब्रोसीगैम्बिनेस से पैदा होता है। ये यूजी इंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है, आपको BHU में भी DU में भी। दूसरा जो है छागाज डिजीज है, जिसको अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियोसिस या फिर अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ये होता है आपको ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से।
लेशमेनियसिस, लेशमेनियसिस जो है ये भी 2 टाइप्स का, ये जीनस जो है लेशमेनिया जीनस से, पैरासाइट लेशमेनिया जीनस से होता है, बीमारी ये पैदा करता है। और ये भी 2 प्रकार का बीमारी पैदा करता है, एक तो कालाजार जिसको विसरल लेशमेनियसिस कहते हैं, जो कि लेशमेनिया डोनोवानी लेशमेनिया इन्फेंटम से होता है। और दूसरा जो है क्यूटेनियस लेशमेनियसिस, इसको कहते हैं ओरिएंटल सोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटल सोर इज ऑल्सो नॉन एज क्यूटेनियस लेशमेनियसिस, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है आपको लेशमेनिया ट्रोपिका, लेशमेनिया ब्रासेनेसिस और लेशमेनिया पेरूनिया, लेशमेनिया गायनेसिस, लेशमेनिया मैक्सिकाना, ये 4-5 जो है इससे, इस प्रोटोजोन से लेशमेनिया क्यूटेनियस लेशमेनियसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट जो है ट्रैकोमोनियसिस, ट्रैकोमोनियसिस जो है ये वेगिनल डिजीज है, वुमेन में पाया जाता है, जाहिर सी बात है वेगिना वुमेन में होती है, सेक्सुअल ऑर्गन है उसका, सेक्स ऑर्गन है। तो ये इसको वेगिनेलिटिस भी कहते हैं, वेगिनिटिस, वेगिनिटिस जो है इसको ट्रैकोमोनियसिस को वेगिनिटिस भी कहते हैं। और ये ट्रैकोमोनस वेगिनलिस से होता है, प्रोटोजोआ ट्रैकोमोनस वेगिनलिस से होता है। इसके वजह से वेगिना में वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, इचिंग होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मलेरिया, इससे तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम से मलेरिया होता है। और यह प्लाज्मोडियम स्पेसीज जो है प्रोटोजोआ का स्पेसीज प्लाज्मोडियम, उससे खास करके मलेरिया होता है। टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये टोक्सोप्लाज्म गोंडी से होता है। और ब्लंटिडियल डिसेंट्री जो है ब्लंटिडियम कोली से होता है। थैंक यू दोस्तों।